आज के चैप्टर का नाम है इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स। तो इंडाइसेस या एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके फार्मूले को समझ लेते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट फार्मूला a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज होगा, किस टाइप का नंबर रहेगा तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस टाइप का नंबर रहेगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फार्मूला है तो इसको फर्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स। ये सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मान लो कि a का वैल्यू कितना हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 5 और उसका पावर जो भी अपनी इच्छा हो लिख सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी पावर ले सकते हो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 5 क्यूब इंटू यहाँ पर आता है 5 स्क्वायर, ऐसा एज्यूम कर लो। या दूसरा नंबर अगर लेना चाहते हो तो दूसरे नंबर को भी ले सकते हो, 5 क्यूब 5 स्क्वायर 5�6 5�7 कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये दोनों देखो ए दोनों नंबर सेम होने चाहिए। पहला तो यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करोगे कि ए का मतलब है जो इसका बेस है, इसको बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। यहाँ पर भी ए बेस है और m प्लस n क्या है, इसका एक्सपोनेंट या पावर। इसके बाद 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, हमने अपने से एग्जाम्पल लिया है। कोई भी स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पर दूसरे नंबर को भी ले सकते हैं और इंडेक्स को भी चेंज कर सकते हैं। इक्वल टू, अब देखो फार्मूला क्या बता रहा है, ए यहाँ पर 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 5 2 टाइम्स है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो ए 1 टाइम है तो यहाँ पर 5 को भी 1 टाइम ही लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और फाइनली ये बन रहा है 5⁻5, ऐसा देखो 5⁻5। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। मान लो कि उसी फार्मूले पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आ गया 11 होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 होल रेज टू, क्या लेना चाहते हो बता दो, 5 6 7, चलो 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया दोनों का बेस 11 देखो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके पावर्स को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला। ये होती है फार्मूले की एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 11 होल रेज टू 4 प्लस 5, देखो 4 प्लस 5 सिंपली दिस विल बी 11 होल रेज टू 9। ये एकदम सिंपल मेथड से यहाँ पर सॉल्व होगा। बेस सेम है तो हम इनके पावर्स को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज 11 रेज टू 9। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए फॉर फर्स्ट फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूले के लिए 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सेकंड फार्मूले के लिए और देखते हैं कि उसका क्या यहाँ पर यूज है और कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये सेकंड एग्जाम्पल इस फार्मूले के लिए, सेकंड फार्मूले के लिए। तो a रेज टू m होल रेज टू n। तो चलो यहाँ पर कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज ये 3 है, 3 रेज टू 4 कर दिया और इसका भी पावर इसमें दिखा रहा है कि इसके डबल पावर्स होने चाहिए, दैट इज, चलो तो स्टूडेंट को मैं अब भी बता रहा हूँ कि यू कैन टेक इजिली एनी वन नंबर, यू आर फ्री। 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 100 200 99 जो भी लेना चाहो यहाँ पर ले सकते हो। ये हो गया 3 रेज टू 4 होल स्क्वायर। देखो ऐसा यहाँ पर भी है a रेज टू m होल रेज टू n और बनता क्या है, यहाँ पर पावर इनटू पावर, मतलब जो उसका इंडेक्स है वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और बेस को सेम रखना है, इसलिए लिखा गया a टू द पावर m इंटू n। अब यहाँ पर सिंपल मेथड 3 एज इट इज, जो उसका बेस है यहाँ पर 3 को सेम रखना है। फिर यहाँ सेफ साइड के लिए, जैसे इसमें कोई मिक्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट यूज कर सकते हो 4 इंटू 2। देखो 4 इंटू 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये 4 इंटू 2 का आंसर भी यहाँ पर लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 8, ये इसका आंसर हुआ। अब चाहें तो इसको पूरा एक्सपैंड करके पूरा फाइनल आंसर एक सिंगल डिजिट
नंबर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसको देख लेंगे कि कौन सा यहाँ पर नंबर आता है, एक्सपेंड करके निकाल सकते हो। 3⁻8 का मतलब होगा 3 × 3 × 3 × 3 कंटिन्यू 8 टाइम्स लिखना है, और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो ये थर्ड एग्जाम्पल है, चलो ठीक इसके नीचे ही यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। देखो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो a⁻m अपान a⁻n क्या लिखा हुआ है, a⁻m अपान a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। तो यहाँ पर हम लोग कोई एक एग्जाम्पल सिंपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर थर्ड कर दिया, और एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। हमने लिया यहाँ पर 5⁻7 अपान 5⁻3। चलो ये नंबर हमने अज्यूम कर लिया। यू कैन टेक एनी नंबर। 5⁻7 अपान 5³ इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसा ये नहीं सोचना कि हम लोग इसको 0 भी ले लें, कहीं पर डिवाइड में प्रॉब्लम करें, कहीं कुछ ऐसा, तो ये नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, 5⁻7 अपान 5³। तो इसके बाद अभी क्या आएगा, क्योंकि ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कंडीशन में क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट है। जैसा कि मैंने देखो 7th फार्मूले में यहाँ पर लिख भी दिया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो 1 के लिए ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर a⁻0, तो हम लोग इस फार्मूले को इस तरह से एक्सपैंड कर देते हैं। तो अब आगे क्या लिखेंगे, 5⁻7 5³, तो ये बन जाएगा a⁻m-n, दैट इज 5⁻7-3। अब ये फाइनली इसका आंसर क्या आता है, 5⁻7-3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया 4, तो ये बन गया 5⁻4। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो और दिखा भी सकते हो। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ही ले लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, और देखते हैं a⁻m इंटू b⁻m। अब दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, तो चलो लेकिन उनका पावर सेम रखना है। तो एक छोटा सा नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, 6² इंटू 7²। ऐसा अगर कोई नंबर आता है तो इसका आंसर क्या बनेगा, 6 × 7 होल स्क्वायर। एक ही मीनिंग हो जाएगी दोनों की। ये नंबर देखो 6² इंटू 7²। एग्जाम्पल नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4। तो ये A एंड B आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम। तो यहाँ पर 6² इंटू 7², दोनों का पावर सेम रखना है। कोई भी नंबर रख सकते हो, 6 × 7 राइट साइड में आएगा, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाता है 42 होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 42 होल स्क्वायर का मतलब 42 इंटू 42, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 5⁻4 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम्स लिखना है। तो ये एग्जाम्पल्स आसानी से आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला नंबर 5 को भी चलो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 है अपना a/b होल रेज़ टू m। तो चाहो तो सेम यही एग्जाम्पल भी ले सकते हो। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/7 होल स्क्वायर। चलो सेम एग्जाम्पल लिया, सिर्फ इसका पैटर्न लिखने का चेंज हो गया। तो 6/7 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 6²/7²। ये यहाँ पर इजीली लिख सकते हो कि 6/7 होल स्क्वायर 6²/7²। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। तो ये सभी फार्मूले को स्टूडेंट नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद मैं आगे एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ये यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पर इतना कंप्लीट करो, फिर इसके बाद आगे का जो एग्जाम्पल है वो मैं बता रहा हूँ अभी का आगे। तो अब ये एग्जाम्पल्स स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और एग्जाम्पल नंबर लेता हूँ 5, 6, 7।
देखो फार्मूले की एक्सप्लेनेशन मेन होती है, पहले फार्मूले को समझ लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8, ये हमारे 3 बचे हुए हैं। सॉरी, एक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, फिर से एक करेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 0 रेज टू 0 इज़ नॉट डिफाइंड टिल टुडे, इसके लिए यहाँ पर ए रेज टू 0 इज़ 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए रेज टू माइनस एम दिया, चलो कोई भी नंबर का नेगेटिव पावर लेते हैं। मान लो कि वो नंबर है 5 रेज टू माइनस 6 अगर कर दिया जाए, जैसा कि ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए रेज टू माइनस एम 1/a होल रेज टू m इक्वल टू 1/a होल रेज टू m। तो इस तरह से 5 रेज टू माइनस 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो जाएगा 1/5। इस नंबर का रेसिप्रोकल 1/5 होल रेज टू 6। कंटिन्यू इसी को एक्सपेंड करोगे, 1 रेज टू 6 ऑलवेज 1 एंड 5 रेज टू 6 इज सेम, या 5 रेज टू 6 को 5 into 5 into 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, मिल जाएगा आंसर। एक हो गया। अब इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए कोई भी नंबर का, चलो 7 ही ले लेते हैं, तो 7 रेज टू 0 इक्वल टू 1। ये ध्यान देना है कि इसको 0 रेज टू 0 नहीं लेना है, बिकॉज 0 रेज टू 0 इज नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं लेना है कि देखो 0 रेज टू 0, तो ये अभी तक क्या है, नॉट इक्वल टू 1, ऐसा 0 रेज टू 0 को नहीं ले सकते, ये नॉट डिफाइंड है अभी तक टिल टुडे। तो 0 रेज टू 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो उसको हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड में रखेंगे। ऐसे कुछ टर्म्स हैं, कुछ जो क्वेश्चंस हैं अभी तक वो सॉल्व नहीं किया जा सके, जैसे ये भी नॉट डिफाइंड है 1/0। ये क्या होता है, मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि 0 होता है, नहीं, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। ये भी क्या लिखोगे यहाँ पर, इट इज नॉट डिफाइंड या नॉट सॉल्व, इज नॉट डिफाइंड, ऐसा लिख करके छोड़ दो। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से कितनी भी बार इसको डिवाइड करो 1 ही रिमाइंडर रहेगा, सो इट इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे क्वेश्चन में उलझना नहीं है, इसको सीधे सीधे छोड़ करके आगे चलना है। 7th एग्जाम्पल हो गया। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, और इसके बाद क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाएगी। अभी ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ फार्मूले का एक्सप्लेनेशन आज के लेक्चर में है, आज के लेक्चर में फार्मूला एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन, और ऐसा सभी लेक्चर में रहेगा, फार्मूला भी दिया जाएगा और क्वेश्चन भी दिया जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी लेक्चर में फार्मूला इस तरह से पूरा फार्मूला न लिखा जाए, लेकिन उस क्वेश्चन में जो भी फार्मूले यूज होंगे वो जरूर लिख दिया जाएगा यहाँ पर। तो 1/a रेज टू माइनस m फार्मूला अभी लेना है, एग्जाम्पल नंबर 8। तो कोई भी नंबर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। 1/, सपोज कर लो हमने यहाँ पर ले लिया 12 रेज टू -2, इसका इंडेक्स क्या है, पावर क्या है, नेगेटिव। अगर ये 1/12 रेज टू -2 है, सो यू कैन राइट इट एज 12। अब देखो 12 को सीधे ऊपर लेके आना है, तो माइनस को क्या कर लेना है, प्लस। तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया एंड 12 स्क्वायर, और 12 स्क्वायर की वैल्यू चाहे तो एक्सपेंड करके लिखना है तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो 12 स्क्वायर ही छोड़ सकते हो, या किसी दूसरे फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो। ये होता है इस फार्मूले का यहाँ तक एक्सप्लेनेशन। 1/12 रेज टू -2 इक्वल टू 12 स्क्वायर विच इज 144। और एक और लास्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 9, जो यहाँ पर है nth रूट ऑफ a। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जैसे क्यूब रूट ऑफ 27, ऐसा ले लिया, क्यूब रूट ऑफ 27। a की वैल्यू हमने रख दिया 27, n की वैल्यू रख दिया 3, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर 27 होल रेज टू 1/3, ऐसा। तो इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग है क्यूब रूट ऑफ 27, दैट इज, ब्रैकेट में यहाँ पर सामने लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू 1/3, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27। यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 रेज टू 1/3। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे
तो सॉल्व हो करके आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ओनली 3 टोटल सॉल्व करके, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम बताऊंगा। तो हमारे टोटल 9 फार्मूले इंडाइसेस से जो रिलेटेड हैं, जो मेन फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो और भी जो आएंगे कुछ ट्रिक्स, फार्मूला, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो सब मैं बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। लेकिन अभी के लिए ये 9 एग्जांपल्स और 9 फार्मूले से स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, जहाँ से अपना इंडाइसिस का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। वैसे हमारे प्रीवियस वीडियोस में आईसीएससी के लिए और भी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन अब यहाँ से कंटिन्यू अपना लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, जो कंटिन्यूअस चलता रहेगा पूरे साल। तो क्या करना है, सभी स्टूडेंट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है, जिससे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन दिया जाएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर का सोल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, तो वो इमीडिएटली मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जिससे जो फार्मूला लगेगा बता दूंगा फार्मूला नंबर ये इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, और क्वेश्चन की जो वैल्यू है, मीन्स उसका जो मार्क्स है, वो एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स के लिए सॉल्व करने के लिए आएगा। तो आईसीएससी के इंडाइसेस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आइए यहाँ से हम लोग एक बेस्ट शुरुआत करते हैं, और हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। लेकिन अभी जो न्यू स्टूडेंट हैं, अभी न्यू चैनल पे जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैंने एक बार बेसिक फार्मूला फिर से बता दिया। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो उनका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आज का हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं।